हटो मेरे सामने से। ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊंगी। देखो सानिया, देखती ही तो रहती हूँ, सुबह शाम हर वक्त सिर्फ तुम्हें। मैं मुंतहा से शादी नहीं करना चाहता। क्या? लेकिन क्यों? लेकिन वहां तो तुम राजी थे। मुझे मुंतहा की छोटी बहन अलिशबा ज्यादा पसंद आई है। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या मतलब? अलिशबा, मैं आपकी बहन से नहीं बल्कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे? मैंने जब से आपको देखा है मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। पहली नजर में ही आप मुझे बहुत पसंद आ गई है। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात कर ली है, उनको अपनी मर्जी और पसंद भी बता दी है। उन्हें बस इस बात का डर है कि कहीं आप लोगों की तरफ से इनकार ना हो जाए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले आके आप ही से बात कर लूं। मुझे आप ना होश में नहीं लगे। आप प्लीज मेरी बात सुने। अगर आप ये मजाक कर रहे हैं ना तो मुझे इस तरह के घटिया मजाक नहीं पसंद। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अम्मी अबू घर पे नहीं है, तो आप बाद में आइएगा। I'm sorry. आप तो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा स्मार्ट निकली। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अपनी तरफ से बड़ा सीरियस होकर मैंने मजाक किया था आपसे। मुझे जैसे ही आपने बताया कि घर में कोई नहीं है तो मैंने सोचा कि ये मजाक क्यों ना करूं, लेकिन आपने तो मुझे फौरन पकड़ लिया। तो ये मजाक था? Of course मजाक था। आप मेरी होने वाली साली हैं। मैं बस ये जानना चाहता था कि आप भी मेरी तरह फन लविंग हैं कि नहीं, बट क्लियरली यू आर। मुंतहा कब तक आएगी? आ जाएगी थोड़ी देर में। वो एक्चुअली उस दिन सबके सामने मैं उनकी मर्जी नहीं जान सका। बस यही पूछने आया था कि वो खुश तो है ना? जाहिर सी बात, खुश है तो हाँ बोली। थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। चलता हूं मैं। मगर ये क्या? अभी तक खाना नहीं बना? दोपहर में कहकर गई थी शाम होने को है। तो क्या हुआ अम्मी, बना तो रही हूँ मैं। हाथ बना रही हो? हटो, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। आप वैसे भी थकी हुई आई हैं, आप बैठे, मैं आपके लिए शरबत लेके। रहने दो, तुम खाना बना लो ना, वही काफी है हमारे लिए। मैं फिर भी आपके लिए शरबत लाऊंगी। कोई हाल नहीं है लड़की का। ओए, क्या कर रहे हो यार? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? गाड़ी मार दी है तुमने। अरे ध्यान तो तुम्हें करना चाहिए। 1 महीने में 4 दफा चालान करवा चुके हो, सब पता है मुझे। बकवास बंद करो, बेहतर ही होगा मैं भी जाके चाचू को तुम्हारी शिकायत लगाऊं। अभी जाके कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। और वैसे भी तुम तो हो ही दुनिया से नाराज। लोगों की शिकायत लगाने के अलावा कोई काम है तुम्हारे पास? जाके कर दो चुगली। तुम्हारा वैसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही हालात रहे ना, किसी लड़की ने घास नहीं डालनी है तुम्हें। हाँ भाई, हमें तो कोई घास ही नहीं डालेगा। दुनिया की काबिल तरीन इंसान तो आप हैं। हर लड़की आपको घास डालेगी, है ना? देखो भाइयों वाला मशवरा है, जिससे मोहब्बत करते हो ना, मारे मारे मत फिरो, जाके डायरेक्ट बोल दो उसको। नन ऑफ योर बिजनेस, दूर रहो मेरे मामले से। अरे एक ही तो मेरा कजन है, अगर तुम्हारे लिए मैं परेशान नहीं होऊंगा तो कौन होगा? पड़ोसी। वैसे तुम अपनी फिक्र मनाओ, ये सानिया बड़ी मेहरबान हो रही है। अरे अपनी तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है, लड़कियां मरती हैं भाई। लेकिन ये सानिया से तो मैं भी परेशान हूँ। पीछा छुड़वाना है यार इससे। Exactly. You know what? You deserve her, and she deserves you. अरे हम जिसे डिजर्व करते हैं ना, जब वो हमें मिलेगी तो सारी दुनिया देखेगी। और ये पीछे वाले टायर में हवा कम है, ये करवा लेना इसको पंचर सही। ये मम्मी डैडी बच्चों का भी कुछ नहीं हो सकता।
अच्छी खासी मेरी बाइक मार दी, ज्यादा तो नहीं लगी। सेट है। ये ले मेरी प्यारी अम्मी जान, बेशक। बिल्कुल दिल निकल रहा है, यहाँ रख दो। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान सी लग रही हैं आप? परेशानी की बात तो है ना, अरीशा फिर घर आके बैठ गई है। अभी तो पैचअप हुआ था, फिर घर आके बैठ गई। हाँ हाँ, मगर मामला इस दफा ज्यादा संगीन है। हमजा जो है तलाक देने पे तुला हुआ है, और तुम्हें तो पता है 1 महीने में सबा की शादी है। अगर ये मामला नहीं हल हुआ ना तो उसके लिए भी मसले खड़े हो जाए। बात तो परेशानी की है। हुमानी जान की तो जान पे बनी होगी यकीनन। मानी को छोड़ो, मुझे तो मेरे भाई की फिक्र है। रो रो के बुरा हाल है, और 2 बेटियां भी और भी हैं। तो क्या हुआ अम्मी, बेटियां बोझ तो नहीं होती? बोझ नहीं होती बेटे, जिम्मेदारी होती है। अब देखो ना, मुंतहा का रिश्ता तय हो गया, इसी तरह तुम्हारा भी हो जाए तो सुख का सांस लेंगे हम। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी बेजार हैं। बेजार नहीं हूँ, लेकिन बेटियां अपने घर पे अच्छी लगती हैं। तुम्हारे बाबा भी कल रात को यही कह रहे थे। क्या? यही कि अपनी बीमारी से परेशान है, दिल का मर्ज पीछा ही नहीं छोड़ता, लेकिन मुंतहा के रिश्ते से बहुत खुश हैं। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज कोई फजूल बात लेकर नहीं बैठ जाना। इस वक्त ना मैं अरीशा के सिलसिले में वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। आप मेरी कभी भी कोई बात नहीं सुनती। ये मैं बनाऊंगी। अब तो आप आ गई, आप कर रहे हो। मैं देख लूंगा, हो जाएगा सब कुछ। मैं मुंतहा से शादी करने के लिए तैयार हूं। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन मामलात में जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। तुम तो अलिशबा से बात करने नहीं गए थे? जी, उसने इनकार कर दिया। तुमसे ज्यादा समझदार तो वो बच्ची। जब वो राजी हो गया है तो क्यों तंज पे तंज कर रहे हैं उस पर? अरे इसके राजी होने से क्या होता है। मैंने अब ये तय कर लिया है कि बस इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा। ऐसे कैसे तय कर लिया? आप उन्हें फोन करें और घर इनवाइट करें अपने। पहले अपने साहबजादे से पूछ लीजिए कि ये फिर तो लास्ट मोमेंट पे मुकर नहीं जाएंगे। मुंतहा भी अच्छी लड़की है। माशाल्लाह, देख रही हैं कितनी तेजी से साहबजादे के ख्यालात बदलते हैं। आप तंज ही करते रहेंगे या फोन भी मिलाएंगे? मिलाता हूँ फोन पे। कल यासिर के वालिद का फोन आया था। बेटा वो अपने घर बुला रहे हैं हमें, तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में। क्या जवाब दूं? जो आपको ठीक लगे बाबा जान। भाई मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, खासकर यासिर। तो फिर ठीक है ना, कल चलते हैं, मिल भी लेंगे, बात हो जाएगी और घर भी देख लेंगे। यही मुनासिब है मेरे ख्याल से। आज मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि हम शाम को आपके घर आ रहे हैं। अगर घर बार मुनासिब लगता है तो फिर हाँ कर देंगे हम। वैसे हाँ तो हम तकरीबन कर ही चुके हैं। नहीं, लेकिन चलते चलते मैंने सरमत साहब से ये कह दिया था कि इसे हमारी तरफ से आधी हाँ समझिएगा, बाकी का हम घर बार देखने के बाद फैसला करेंगे। और अगर आप लोगों को उन लोगों का घर पसंद ना आया तो फिर? बेटे घर थोड़ी देखना है, घर में रहने वालों का रख रखाव देखना है। और क्या, जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम किराए के मकान में रहते थे। असल बात तो ये औरत के हाथ में होती है कि वो बचत करे। मर्द का काम सिर्फ कमाना है बेटे। ये तो अल्लाह का शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे अब्बा की कमाई बेदर्दी से नहीं उड़ाई। जी जी मेरी सुगड़ बीवी। उफ मेरा खुदाया, इतना काम पड़ा हुआ है,
क्या क्या मुझे करूं, क्या क्या ना करूं। उफ, थक गई मैं तो भाई। यासिर के ससुराल वाले ना हो गए, खुद लाइन लॉर्ड हो गए, पूरा घर हिला के रख दिया। बहुत पढ़े लिखे और सलीकेमंद लोग हैं, घर का कोना कोना सजा हुआ है उनका। जी, तुम्हारा मसला क्या है? ये ना हुआ कि आके मेरी कुछ मदद कर देती या सानिया को ही भेज देती। सानिया क्यों आने लगी भला? एक जरा सी नौकरी पे एक गैर लड़की को फौकियत दे रही हैं आप सानिया पर। अब इस वक्त उसका क्या जिक्र आ गया है? मैं पूछती हूँ, क्या कमी है सानिया में? घर की लड़की है, देखी भाली है। जो निहायत फुअड़, निकम्मी और बिगड़ी हुई औलाद। अब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकते ना हम। कहाँ से बिगड़ी हुई है मेरी बेटी? फूफो प्लीज, अगर मैंने सानिया से शादी करनी होती मैं खुद कह देता। अब आप प्लीज ये नया शोशाना शुरू कर दें। लगता है मैंने कोई अनहोनी बात कर दी है ना। अरे किसी को ख्याल ना आया, कभी किसी ने नहीं सोचा। बिन बाप के बच्ची है, अपना खून है, अपने घर की है, 100 शह को तरसी हुई है। मगर नहीं। शीरी, तुम्हें अगर मेरी कुछ मदद करनी है ना तो ठीक है, वरना प्लीज चली जाओ। मैं यहाँ आपके काम करने नहीं आई। हाथ बटा लो उनकी। लीजिए, बस तो फिर तय पा गया। हम कल आपकी तरफ आके एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं मंगनी की। बाकी फिर शादी अगले महीने। जी बिल्कुल ठीक है, जरूर घर पे ही तकरीब हो जाएगी तो अच्छा है। मैं इंतजार करूंगा। आप शीरी नजर नहीं आ रही? दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। मनाज बेटा, अलिशबा को घर दिखाओ। जी ताईमी, आओ अलिशबा। आप लोग लिए प्लीज कुछ। अच्छा, हाँ, इस तरफ हमारा किचन है और वहाँ लाउंज। अच्छा है, प्यारा है। अयान भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं अयान। हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हैं वो? मतलब? नहीं, ये वो नहीं है। और यासिर भाई के इन-लॉज बैठे हुए हैं, आपका इंतजार करें, अब्बा बुला रहे हैं। अरे तो ये भी तो इन-लॉज ही हैं। यासिर की साली, मतलब आधी घरवाली। सो भाई, मैंने आपसे कहा ना, अब्बा आपको बुला रहे हैं, जाके उनसे मिल लें आप। अच्छा, छत पे चलें? आप बता रही थी कि आप लोगों की घर की छत बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, जरूर, चलो चलो। देखो मुंतहा, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, लेकिन बहुत हैवी है। क्या हो गया है मुंतहा? तुम्हारी मंगनी है, अपनी मंगनी पे तो इतना सह नहीं सकती हो। क्या हो गया तुम्हें? इसे तो रहने ही दो बेटा। मंगनी तुम्हारी है, इसने अपने लिए इतना जबरदस्त जोड़ा पसंद किया है कि तुम देखती रह जाओगी। अम्मी आप तो रहने ही दे। अब मेरी एक ही एक बहन है, उसकी मंगनी या शादी पे मैं सादा सा सूट पहन के तो नहीं बैठूंगी ना। बात मेरे जोड़े की हो रही है, आप लोगों ने आपस में क्यों लड़ाई शुरू कर दी है? हाँ तो क्या अब तुमसे लड़ूं मैं? यार अम्मी समझाए ना इसे। लड़कियां अपनी मंगनी शादी पे कितनी हैवी हैवी ड्रेसेस पहनती हैं, और देखो ये ड्रेस कितना अच्छा है, इतनी लपेटी जमा काम तुम्हें भारी लग रहा है। वैसे मुंतहा, अलिशबा ठीक कह रही है। कभी कभी हमारी बच्ची ना अक्लमंदी की बातें कर लेती है। अम्मी कभी कभी नहीं, अक्सर मैं अक्लमंदी की बातें करती हूँ, बस आपको नजर नहीं आता वो। खैर, और मुंतहा तुम मेरी बात सुन, ड्रेस की जिम्मेदारी मुझ पे डाली थी ना तुमने। मुझे ड्रेस पसंद आ गया, तुम्हें पहनना पड़ेगा। काश मैंने तुम्हें ये ना कहा था। अब तो कह दिया ना, भुगतना पड़ेगा। ओके। ऐसे भला उजलत में कौन मंगनी करता है? ढंग से तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। स्किन इतनी खराब हो रही है मेरी, वक्त होता तो फेशियल ही करवा लेती। अब इस उम्र में स्किन कैसे जवान रह सकती है अम्मी? क्यों, क्या हुआ? मेरी उम्र को कहाँ निकली जा रही है?
देख लेना, पूरी तकरीब में मेरे ही हुस्न की तारीफें होंगी। बस कर दे अम्मी, और कितना तैयार होंगी आप? सुबह से आईने के सामने खड़ी हुई हैं। मंगनी आपकी थोड़ी हो रही है। और वैसे भी छोटा सा फंक्शन रखा है उन कंजूस लोगों ने घर के अंदर ही। कितना तो मैंने तैयार हो लिया, जो मेरी औलाद मुझे बातें सुना रही है। कल तो मैं बुखार में पड़ी थी, इतना तेज बुखार था मुझे, मैं उन लोगों से मिल नहीं सकी। कोई बुखार नहीं था आपको, हल्का सा बुखार था। और हटे जरा, हटे पीछे, मुझे तो देखने दे। तुम भी तो तैयार हो, तुम क्यों खड़ी हो शीशे के सामने? अच्छा, वो तो आप भी हैं। नहीं, इस लड़की को क्या मसला है मेरी तैयारी से, फौरन टोक देती है मुझे। भाई आपकी इतनी तैयारी से ना मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। क्यों, तुम्हें क्या मसला है भाई? मेरे तो भतीजे की मंगनी है। अच्छा, भतीजा? कल तक तो उसी भतीजे की बाहर शादी होने पर आपको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो क्या करती, वो तो बड़ी भाभी जान ने जो ठेंगा दिखा दिया। हाँ, तो मुझे कौन सा उससे शादी करनी थी। हाँ जी, तुम्हें तो उसने कम्मे से शादी करके अपनी किस्मत फोड़नी है ना। देख लीजिएगा आप, खुश रहूंगी मैं उसके साथ। खुश रहेगी उसने कम्मे के साथ? यार, इसके साथ का नेकलेस कहाँ है? जरूर आपने उठाया होगा, दिखाएं मुझे। नहीं है मेरे पास, मेरी चीजों को मत छेड़। छोड़े, इधर ही होगा। देखा, आप ही के पास था। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या मतलब? नजरें कहाँ जमी हुई है तुम्हारी? पागल हो गई हो क्या? फजूल बात करते रहती हो हर वक्त, मुझसे बात मत करो। फजूल बात नहीं थी। क्या हुआ? अजीब बात कर रही हो यार, क्या हो गया? अगर आप चाहें तो हम दोनों भी इसी खर्चे में निपट जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि ना दोबारा मेहमानों को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, ना दोबारा खाना पकवाने की। अगर आपकी रजामंदी शामिल है तो मैं बात करूं अपने अम्मी अब्बू से। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे, आपको देखने के बाद किसी की तबीयत ठीक रह सकती है? पिटने का अगर इतना शौक हो रहा है ना तो मुझे बता दे, मैं अपने अब्बू से जाके बात कर लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, अब्बू से बात करें बिल्कुल, लेकिन पिटने वाली नहीं, हमारे रिश्ते वाली। शक्ल देखी अपनी? अरे शक्ल तो खुदा ने बहुत खूब दी है हमें, ये आप भी जानती हैं। मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। हाँ, तो मोहल्ले की जो सारी लड़कियां मरती हैं ना आप पे, उनसे ही जाके शादी कर ले। अरे ये कातिल एटीट्यूड है ना आपका। आपकी बेटी अलिशबा मुझे बहुत पसंद है। अगर आप राजी हैं तो हम बाकायदा तौर पर अयान का रिश्ता लेकर आ जाएं। क्या सोच रही हो अलिशबा? कुछ नहीं, तुम्हारी मंगनी ने थका दिया है मुझे। मंगनी में ये हाल है, शादी में क्या करोगी तुम? शादी तक तो मैनेज कर लूंगी मैं, पर सोच मैं ये रही हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? सारे घर की जिम्मेदारी तो मुझ पे पड़ जाएगी।
हाँ, बड़े संभाल लोगी जैसे तुम्हें इस घर के काम है ना। कमरा समेटो, कितना फैला हुआ है। अम्मी आएंगी तो बहुत डांटेंगी तुम्हें। समेट लूंगी यार, तुम्हें क्या टेंशन है। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। शादी के बाद रोज सांसें डांटे पड़ेंगी तुम्हें। मैं क्यों सुनूंगी डांटे? अपना घर खुद संभाले वो। अलिशबा, शादी की बात है, ससुराल वालों का घर संभालना पड़ता है। माँ बाप वाला घर नहीं होता, वो ससुराल होता है। तुम तो तैयार बैठी हो अपने ससुराल वालों की खिदमतें करने के लिए, है ना? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? छोड़ो यार, तुम वही 100 बार की नसीहतें नहीं चाहिए मुझे। चलो सही है, छोड़ दिया, नहीं करती नसीहत। एक बात कहूँ, तुम्हारा वो देवर है ना, लाइनें मार रहा था मुझ पर। नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा। तो बड़ा मासूम सा मुस्कुराती शक्ल वाला लड़का था। हाँ, इतना भी सीधा साधा सा नहीं है वो। वाकई लाइनें मार रहा था मुझे, बल्कि लाइनें क्या मार रहा था, प्रपोज कर रहा था मुझे। वाकई? फिर? हाँ तो और झूठ बोलूंगी मैं? मिल जाए मुझे वो दोबारा, बताऊंगी उसे। तुम्हारी मंगनी का लिहाज किया है मैंने। क्या पागल हो गई हो अलिशबा? मेरा ससुराल है, प्लीज कोई ऐसी हरकत ना कर देना, खुदा के लिए। तुम्हारा ससुराल है तो मैं क्या करूं? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अभी से अपने ससुराल की। तो क्यों ना हो फिक्र। वैसे चलो अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। कर लो तुम भी उससे शादी, अच्छा है, दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी शादी करके। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग। आप तो बस यूं ही परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सरमत। मुझे लगता है तुम अपने बेटे को पूरी तरह जानती नहीं हो। कल रात जो मैंने देखा ना, वो तुमने नहीं देखा। मंगनी तो उसकी हो रही थी मुंतहा के साथ, लेकिन वो बार बार मुड़ मुड़ के कनखियों से अलिशबा की तरफ देख रहा था। सरमत, ये आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कौन सी जबरदस्ती की यासिर के साथ। वो खुद राजी हुआ इस रिश्ते के लिए। तो तब राजी हुआ है ना जब उस लड़की ने मना कर दिया, वरना याद है तुम्हें वहां क्या क्या किया इसने? भाई वो बात तो खत्म हो गई ना, तो क्यों लकीर पीट रहे हैं आप? और दूसरी बात है, वो लड़की कोई गैर थोड़ी है, मुंतहा की बहन है। गैर इरादी तौर पे नजरें उठ गई होंगी उसकी तरफ। शुक्र करो कि उस लड़की ने अपने घर वालों को नहीं बताया और बात को संभाल लिया। तुम जानती हो क्या होता? तुम ऐसा करो, अपने बेटे को समझाओ, उससे कहो कि ऐसा न करे, वरना मामला बिगड़ भी सकते हैं। अच्छा, मैं समझा दूंगी, आप फिक्र मत करें। चाय पिए। पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। कौन अलिशबा? ये मुंतहा की बहन? जी, इसके अलावा और आप किसी अलिशबा को जानती हैं? देखा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई गड़बड़ है। तुम तो चुप ही रहो, हर बात में बस बीच में बोलना है तुम्हें। अम्मी, आप अलिशबा से मेरे रिश्ते की बात कीजिए ना। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, तुमने बड़ा देख लिया उनका दिमाग। 2 मुलाकातें बहुत होती है किसी को जानने के लिए। अम्मी, वो इतनी ऊंची ऊंची बातें करती है। अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे अब्बा आ जाते हैं ना, तो करती हूँ उनसे बात। क्या? अब्बा से? अब्बा के लिए इस दुनिया का सबसे नालायक तरीन इंसान मैं हूं, वो कभी नहीं मानेंगे। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो, मैं अपने शौहर से मशवरा किए बगैर, उन्हें बताए बगैर मैं रिश्ता तय करने चली जाऊंगी? पागल हो गए। वो सिर्फ मेरे शौहर नहीं है, तुम्हारे बाप भी हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ अम्मी कि आप पहले जाके उनसे बात कर लें, उनकी रजामंदी हासिल कर लें, जो कि हो ही जाएगी। तो फिर आप अब्बा से मशवरा भी कर लीजिएगा। अयान, इस तरह से नहीं होता। तुम क्यों हथेली पर सरसों जमाने के चक्करों में हो गई? रिश्ता करने के लिए पहले जाना जाता है, बात की जाती है, फिर ये सारे मामला तय होते हैं। और चलो, तुम्हारे अब्बा से ना सही, तुम्हारी ताई से मशवरा तो करना पड़ेगा ना। आखिर उनके बेटे का होने वाला ससुराल है, उनसे तो पूछना ही पड़ेगा भाई। ये अम्मा क्या कर रही हैं आप? ताई से? ये आप भी जानती हैं और मैं भी। ताई को ना हम में से कोई भी एक आंख भी नहीं भाता है। उनसे अगर मशवरा किया ना, मतलब रिश्ता। वैसे ये बात तो है अम्मी, ताई अम्मी ये कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बेटे का और भाई का ससुराल एक ही हो। क्यों भाई, क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी नहीं भी होगी तो वो निकाल ही लेंगी। उनके लिए तो उनका बेटा शहजादा है। अम्मा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको और मानो को, आप दोनों को मैं उनके घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। आप लोग जाएं, उनसे बात करें, और जब वो राजी हो जाएं, उसके बाद ताई, अब्बा, किसी को, पूरे खानदान को ले जाइए, ठीक है? चलो देख,
बस सही है। आप लोग चाय खत्म करें, रेडी हो जाए, मैं आप लोगों को वहां ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा इस तरह से अचानक आपको बताए बगैर आना। फिर मैंने सोचा आप कोई गैर थोड़ी हैं। नहीं नहीं, आपका अपना घर है। ये मानो बहुत बेचैन हो रही थी आने के लिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। जी, ये 2 ही बच्चे हैं मेरे, एक मानो और एक अयान। बहुत नाजों में पाला है इन्हें हमने। जी। दरअसल मैं अभी आपका इंडिया लेने आई थी, बाद में बाकायदा तौर पर आएंगे। किस सिलसिले? आपकी बेटी अलिशबा मुझे बहुत पसंद है। अगर आप राजी हैं तो हम बाकायदा तौर पर अयान का रिश्ता लेकर आ जाएं। अच्छा है ना, दोनों बहनें एक ही घर में एक ही छत तले रहेंगी। अलिशबा की पढ़ाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है और वैसे भी 2 शादियां एक साथ नहीं कर सकते हम। नहीं नहीं, शादी नहीं, अभी तो हम सिर्फ मंगनी कर लेंगे। अयान के अब्बू का बहुत बड़ा कारोबार है, फिर घर भी अपना है। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी हमारे घर में। आंटी, फिलहाल मेरा खुश रहने का कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी मैं मुंतहा के ससुराल नहीं जाना चाहती। ऊपर से देखिए ना, आज गर्मी कितनी है, इसलिए चाय के बजाय शरबत बना के लाई। अच्छा किया ना मैंने, है ना? तुम बताओ, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? यकीनन अच्छी जा रही होंगी, है ना? अच्छी जा रही है। चलो, गुड है। आप लीजिए ना प्लीज। नहीं, मेरा गला खराब है, मैं तो। वाह साजदा, तुमने तो हमें खूब शर्मिंदा किया। बगैर किसी से मशवरा किए पूछे अपने निकम्मे बेटे का रिश्ता मेरे बेटे के ससुराल लेके पहुंच गई। वो भाभी जान, दरअसल बस कर दो। मैं शुरू से तुम्हारे तेवर देख रही हूँ, तुम्हें जरा खुशी नहीं है मेरे बेटे के इस रिश्ते पर। क्या हो गया तुम्हें? है? बस कर दे, क्या हो गया, क्या मतलब? देख नहीं रहे आप? छुप छुपा के बन ठन के बगैर किसी को बताए पहुंच गई उनके घर। एक बात है भाभी जान, छुप छुपा कर भी गई है ना, तो माशाल्लाह से कितने अच्छी तरह से तैयार हुई है। जब ये तैयार हो रही थी ना, मेरा माथा तभी ठनका था। वो तो अल्लाह भला करे उन लोगों का। मुंतहा की माँ ने खुद मुझे एहसास शर्मिंदगी में फोन किया कि भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आपकी देवरानी को हम खाली हाथ लौटा रहे। अगर वो फोन नहीं करते तो हम तो अंधेरे में ही बैठे रहते बस। मम्मी कितने चालाक लोग हैं, फौरन उन्हें फोन करके बता दिया। चुप करो तुम, खामोश। एक तो तुम्हारी माँ ने किसी से बताया नहीं, मुझे तक पता नहीं करने दिया। हाँ, हद करती हो वैसे तुम साजिदा। वो मैं तो अंधिया लेकर गई थी। अगर वो राजी हो जाते तो फिर हम बाकायदा तौर पर जाते सब। उसे हद ही किया भाभी, भनक नहीं पड़ने दी किसी को। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गई? आप सब लोगों ने तो अदालत ही लगा ली मेरी। ये लो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं आपसे कह रही हूँ, इनसे कहें अपने पोषण में रहा करें। कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे की खुशियों में शरीक होने की। हाँ हाँ भाभी जान, हमें कोई जरूरत भी नहीं आपके बेटे की शादी में शिरकत करने की। आप जाएं खुद ही, हम कोई मरे नहीं जा रहे। और तुम्हारी वजह से मुझे वहां कितनी बेइज्जती करवानी पड़ी, और यहाँ सबकी बातें अलग सी। अम्मी, अम्मी, आप तो अम्मी, अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है जो मेरे बेटे की जरा सी खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते। भाई साहब, भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा। रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते आसिया बेगम। छोटा भाई है मेरा खालिद। तो आप रखे ना रिश्ते, मुझे नहीं रखने।
उसे कितनी चालाक है भाभी। जब मैंने सारा मामला संभाल लिया था तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं भी बात ही करी थी अम्मी। उफ, हो क्या गया है? जिसे देखो मुंह उठा के आ जाता है। मुझे नहीं करनी उनके फजूल बेटे से शादी। तो मैंने मना कर तो दिया था, तुम क्यों बीच में कूद गई? बहुत बड़ी चिपकू खातून है वो। 2 मुलाकातों में अच्छी तरह जान गई उन्हें। आप क्यों लारा दे रही थी उन्हें? बेटी का ससुराल है, मुंह फाड़ के इनकार नहीं कर सकती। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है अगर आपकी वो बड़ी बेटी का ससुराल है तो? रिश्मा अगर बुरा लग जाए उन्हें तो? बुरा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? रिश्ता तोड़ना तो तोड़ दे। हमारी मुंतहा को कोई रिश्तों की कमी है? बस किए ही चली जा रही हो ना, सोचती नहीं हो बोलने से पहले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप और अब इस रिश्ते के पीछे पड़ क्यों गए? पहले फजूल से लोग हैं। इससे पहले कि वो इनकार करें आप लोग इनकार कर दें। अपना मुंह बंद करोगी? नहीं चली जाती है। फजूल बोल रही हो तुम? क्या फजूल बोल रही हूँ मैं? दिमाग खराब है इस लड़की का। क्यों तुम्हें खल रहे हैं वो लोग इतने? बहुत ही कोई पहुंची हुई चीज है ना जो मुझे खल रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बेकार की बातें किए चली जा रही हो? बहन की शादी सर पर है और तुम्हें फजूल बातें सूझ रही हैं। अम्मी इसकी बातों पे कान मत धरा करें। मैं तो पागल हूँ। अच्छा उठो, जाओ, बहन अभी दफ्तर से आई है, जाकर पानी लेकर उठो। हाँ चुप बैठो। दफ्तर में बात की? मैं तो कह रही थी छुट्टी का कहने के बजाय इस्तीफा ही दे दो। क्या करोगी अब नौकरी करके? कहा था अपने बॉस से मैंने, इस्तीफे की बात की थी मैंने। कहते हैं अभी अभी तो तुम्हारी जॉब लगी है, लॉन्ग लीव पे चली जाओ और शादी के बाद समझ ना आए तो फिर छोड़ देना पड़े। अब मैं क्या करूं? चलो ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ दफ्तर से किसको इनवाइट करना है? बहुत लंबी लिस्ट है अम्मी। हाय अच्छा चलो दे देना अपनी लिस्ट। सही है। अरे ये दोनों तो बेवकूफ है, नादान है। मगर तुम्हारे हवास कहाँ गुम हो गए थे जो उनके कहने पे मुंह उठा के चली गई तुम किसी के घर? मैं तो खाली साहब बस सिर्फ बात करने के लिए गई थी कि बकवास मत करो। बात करना क्या होता है? हाँ, रिश्ता लेके गई थी तुम, और किस बलबूते पे गई थी? आपके बेटे बड़े दफ्तर के कोई अफसर लगे हुए हैं ना। अभी नहीं लगा लेकिन लग जाएगा आगे चलकर। कब लगेगा? अफसर तो दूर की बात है, किसी दफ्तर में क्लर्क भी नहीं लगाई है, और आप चली थी रिश्ता लेके इसका। बेरोजगारी देख रहे हैं आप मुल्क में? अरे नौकरी मिलेगी तो करूंगा ना। इंटरव्यूज देता हूं, जाता हूं ना मैं। हौसला अफजाई कभी नहीं करेंगे। हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं, ज्यादती करते हैं आप मेरे साथ। मैं ज्यादती कर रहा हूं? हाँ, 2 साल से फारिग बैठे हुए इस घर में रोटियां तोड़ रहे हो। इस उम्र में तुम्हारा बाप 10-12 घंटे रोजाना काम करता है तो जाके इस घर का चूल्हा जलता है, और मैं ज्यादती कर रहा हूं। वैसे कर तो आप ज्यादती रहे हैं खालिद साहब। पहले आपकी भाभी ने जलील किया और अब आप रुस्वा कर रहे हैं। अरे मुझे बातें सुनाने के बजाय इस निखट्टू और नकम्मे को क्यों समझाती तुम? उनकी जगह मैं होता ना, मैं भी इनकार कर देता। इनकार नहीं किया उन्होंने तो बस ये कहा है कि अभी हमारा अपनी बेटी की शादी करने का कोई इरादा नहीं। खैर जो भी कहा हो, इनकार या इकरार, जब तक ये कुछ बन नहीं जाता इस घर में ये बात होगी नहीं आइंदा, समझे? जाओ। आहिस्ता बोले, आपकी भाभी जान सब सुन रही है। अरे उनसे क्या छुपावा जो सुन लेंगी वो? मेरा ख्याल है ये बहुत लाइट हो रहा है, आप थोड़ा तो डार्क करें। मुंतहा तुम चुप रहो, और वैसे भी दुल्हनें ज्यादा नहीं बोलती, मैं करवा रही हूँ ना। कितनी प्यारी लग रही हो मुंतहा। ये बताओ राबिया कितनी देर लगेगी? घर से कॉल पे कॉल आ रही है मुझे। मेरे ख्याल है 1 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि अभी तो मेकअप हो रहा है, फिर फाइनल टचअप्स होंगे। 1 घंटा तो बहुत देर हो जाएगी। ये तो दुल्हन है, इसे तो स्टेज पे बैठ के सिर्फ फोटो शूट करवाना है। मेरे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम करने होंगे। पहले ही हॉल पहुंचना पड़ेगा मुझे। एक काम करो, फिर तुम हॉल चली जाओ, मैं मुंतहा को लेकर आ जाऊंगी, और वाकई अंकल आंटी को तुम्हारी ज़रूरत होगी। चलिए तो मैं जाऊँ, लेकिन तुम लोग फिर हॉल कैसे आओगे? मैं तो गाड़ी पे जाऊंगी ना। बल्कि एक काम करती हूँ, अमित से कहती हूँ किसी को मुझे लेने भेज दो, और तुम लोग फिर ड्राइवर के साथ आ जाना। ठीक है, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल है। चलो मैं कॉल करती हूँ। किस सोच में गुम है?
कुछ नहीं, बस वैसे ही सोच रहा हूँ कि कैसे रुखसत करूंगा अपने हाथों से अपनी बेटी को। रुखसत तो करना होगा ना, लड़कियां तो पराया धन होती है, अपने घर तो उन्हें जाना ही है। और अभी अलिशबा भी तो रह गई है घर में, उसे भी तो रुखसत करना होगा बाद में। ठीक कहते हो तुम। यासिर बहुत अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी बेटी को खुश तो रखेंगे। इंशाल्लाह जरूर खुश रखेंगे, आप मत परेशान हो इस तरह। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे सच कहूँ तो धड़का तो मुझे भी लगा था जब उनकी देवरानी अलिशबा के लिए रिश्ता लेकर आई थी और हमने मना कर दिया था, लेकिन आसिया बेगम से बात करने के बाद जब उन्होंने मेरी बात सुनी और समझी, मेरा साथ दिया, तब जाकर मुझे तसल्ली हुई कि मुंतहा के रिश्ते पे इस बात का कोई असर नहीं होगा। तुमने अच्छा किया कि क्लियर कर दिया, वरना बात बिगड़ भी सकती थी। अच्छा चले, आप सब छोड़े, मेहमान आ रहे होंगे नीचे, चलते हैं, आइए। और वो अलिशबा और मुंतहा पार्लर पे है दोनों, उनकी दोस्त साथ है, साथ ही आएंगे। ठीक है, आ जाए। कहाँ रह गए यार ये सब लोग? भाई आसिया, शेरी, कहाँ हो भाई तुम लोग? देर हो रही है। क्या हो गया आपको? भाभी देर हो रही है, आ जाए ना। क्या जल्दी है आपको? अरे एक तो मुझे तैयार होने पार्लर नहीं जाने दिया और फिर घर में भी नहीं तैयार होने दे रहे। आखिर दूल्हा की माँ हूँ मैं। यार तुम हमेशा देर लगाती हो तैयार होने में, चाहे घर हो या पार्लर। तो कहाँ शीरी कहाँ है? आपको तो पता है ना, वो मुझसे ज्यादा देर लगाती है तैयार होने में, लेकिन नहीं, सारे तंज तो इधर हैं, उनको तो कुछ भी नहीं कहते। आगे आगे आए आए शीरी, आ जाओ। चलें भाईजान? हाँ, यासिर कहाँ है? वो अयान के साथ गाड़ी में। चलें, हम लोग तो निकले ना, वो लोग भी हाँ, पहुंच रहे हैं। हाँ, चलो 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 बेटा, आ जाओ। गाड़ी नीचे लगा, नहीं गोली मार दूंगा। गाड़ी सब जल्दी, दरवाजा खोलो जल्दी।